तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जियांग की एक साथी जो होती है वो उसकी तरफ अटैक करते हुए बोलती है कि संभल कर, वो तुम्हारे पीछे है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो जियांग के पीछे जो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर अटैक कर उस मॉन्स्टर को वहीं पर ही जान से जो है वो मार देती है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो जियांग होती है वो भी अपनी जो पावर होती है उसे रिलीज करने लगती है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलती है कि ठीक है, तो अब अटैक करने की पारी मेरी है। और अब जियांग के इतना बोलते के साथ ही हमें वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और अब हम देखते हैं कि जो जियांग का अटैक था वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वहाँ पर भी जितने भी गार्ड मॉन्स्टर मौजूद होते हैं वो एक ही अटैक में वहाँ पर मर जाते हैं, जिसका अब वहाँ पर केवल उनके जो टॉप होते हैं वही रह जाते हैं। जो देखते के साथ ही अब जो जीयू होती है वो सीधे भागते हुए वहाँ पर जो भी टैबलेट होती है उनके पास में जो है वो आ जाती है। उनके पास में आते हुए बोलती है कि ठीक है, तो मैं यहाँ से जो लूट है उसे इकट्ठा कर लेती हूँ। और गाइज मैं आपको बता दूँ कि ये जीयू वही लड़की है जिसकी कुछ टाइम पहले जो लिन चैन था उसने मदद की थी। और अब इस चीज़ को देखकर जो जियांग होती है वो बोलती है कि यहाँ पर जो जीयू है उसने जिस भी आइटम को टच है वो किया है वहाँ पर पर्पल लाइट जो है वो नज़र आने लगी है, जैसा कि जो एम्पर ऑफ द लक है उससे उम्मीद जो है वो की जा सकती थी। उसके लूट को टच करने के कारण जो लूट है वो और भी ज़्यादा शानदार जो है वो बन चुकी है। और अब जियांग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सामने जो पैलेस मौजूद होता है अचानक से ही उस पैलेस के अंदर से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ओरा जो होता है वो रिलीज होने लगता है, जिसे देखते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ, वो आ रहा है। और अब जो लिन चैन होता है उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो बाहर आने लगता है और बाहर आते हुए बोलता है कि आउटसाइडर हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम इस पैलेस पर आकर अपनी जो कदम है वो रख सको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर आकर अपने पैरों को रखने की? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर आने से पहले यहाँ पर पहले मुझसे इस चीज़ के बारे में चाहे वो पूछना चाहिए था? और अब इसके इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये ब्लड जेड का एक कार्ड है जो कि बॉस लेवल का है। और अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये गोल्डन कोर रियलम के मिड स्टेज पर है और इसकी जो एचपी है वो 62,000 है, स्ट्रेंथ जो है वो 52 है, डिफेंस जो है वो 553 है और स्पीड जो है वो 50 है। और अब हम देखते हैं कि वो गार्ड जो होता है वो सीधे आकर उन लोगों के सामने जो है वो खड़ा हो जाता है, जिसे देखने के बाद में लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये बॉस जो है वो देखने में तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जो है वो लग रहा है, लेकिन उसके बाद भी इसके पास में इतनी पावर जो है वो नहीं है कि ये हमारे लिए किसी प्रकार का जो खतरा है वो बन सके, तो इसीलिए प्रैक्टिस करने के लिए ये सबसे ज़्यादा परफेक्ट है। और अब इतना सोचकर जो लिन चैन होता है वो रैन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि रैन, कैसा रहेगा कि अगर तुम इसके साथ में जाकर फाइट करो, तो क्योंकि इसके साथ में फाइट करके तुम अपनी जो कॉम्बैट स्किल है उसे आजमा सकती हो कि तुम पहले के मुकाबले कितनी ज़्यादा पावरफुल जो है वो बन चुकी हो। जो सुनते के साथ ही जो रैन होती है वो भी आगे बढ़ने लगती है और आगे बढ़ते हुए बोलती है कि अगर तुमने कहा है तो मैं इस चीज़ को ज़रूर करूँगी, क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो मैंने काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर किसी पावरफुल एनिमी के साथ में फ़ाइट जो है वो नहीं की है, तो इसके साथ में फ़ाइट कर मैं भी पता कर पाऊँगी कि मैं पहले के मुकाबले कितनी पावरफुल हो चुकी हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो रैन होती है वो सीधे जो वो मोस्टर होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगती है और उस मोस्टर की तरफ अटैक करते हुए बोलती है कि चलो ओल्ड मोस्टर, देखते हैं कि यहाँ पर तुम मेरा सामना कर पाते हो या फिर नहीं। और अब रैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो गार्ड होता है वो अपने पास से अपनी चैन जैसा एक वेपन जो होता है उसे निकाल कर जो रैन होती है उसकी तरफ फेंकते हुए बोलता है कि लिटिल गर्ल, जो मेरा फैटल फ्लाइंग हुक है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि तुम ऐसे ही डोज जो है वो कर सको। तुमने यहाँ पर मेरे सामने आकर अपनी जो मौत है उसे ही बुलावा जो है वो दिया है, तो इसीलिए अब सबसे यहाँ पहले यहाँ पर तुम ही जो है वो मैंने वाली। और इतना बोलते के साथ ही वो रैन को अपने हुक से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जो रैन होती है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसके हुक को डोज कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये जो वो गार्ड होता है वो अचानक से उन चैनों की जो डायरेक्शन होती है उसे वापस से चैन जो है वो कर देता है, जिसे देखते के साथ ही हम देखते हैं कि रैन भी थोड़ी सी हैरान रह जाती है, क्योंकि जो हुक होता है वो अचानक से रैन के पीछे आकर टाइट हो जाता है। और जो रैन होती है वो इस बार उस हुक को बिल्कुल भी डोज जो है वो नहीं कर पाती और उस हुक के कारण जो रैन होती है वो काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है, जो देखकर जो रैन होती है वो अपने मन में सोचती है कि डैमिट में इस बार काफ़ी ज़्यादा केयरलेस जो है वो हो गई थी, मैंने इस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। और रैन ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो गार्ड होता है वो अपने हुक की मदद से जो रैन होती है उसे अचानक से आसमान में जो है वो उछाल देता है। और अब रैन की ऐसी हालत को देखने के बाद में जो लिन चैन होता है उसे रैन की बहुत ज़्यादा चिंता जो है वो होने लगती है। लेकिन तभी जो कि जियाओ होती है वो आगे आते हुए बोलती है कि चिंता में मत करो, जब तक कि मैं यहाँ पर हूँ तब तक उसे कुछ भी नहीं होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो पर्पल स्पिरिट टेक्निक का इस्तेमाल जो है वो करने लगती है। और उसके उस टेक्निक का इस्तेमाल करते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ग्रीन कलर का अम्ब्रेला जो होता है वो आ जाता है और जो कि जियाओ होती है वो उसे ऑर्डर देते हुए बोलती है कि जाओ जाकर जो रैन है उसे हील करो।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो अम्ब्रेला जो होता है वो सीधे जो रैन होती है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, और रैन के ऊपर आने के बाद में अब जो रैन की इंजरी होती है उसे हील करना शुरू कर देता है। जो देखकर जो रैन होती है वो बोलती है कि डैम इट, ऐसा लगता है कि यहाँ पर मुझे अपनी मूवमेंट के ऊपर ध्यान देना होगा। और इतना बोलकर जो रैन होती है वो नीचे आकर जो की जियाओ होती है उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोलती है कि सिस्टर की जियाओ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनते के साथ ही की जियाओ जो होती है वो प्रोटेक्शन तालिस्मान का इस्तेमाल करती है, जिसका जो कि रैन होती है उसकी HP 3000 हो जाती है। और जो कि जियाओ होती है वो रैन को बताती है कि मेरी जो कल्टीवेशन है वो अभी भी बहुत ज़्यादा कम है, जिसका मैं तुम लोगों को बस यहाँ पर इसी प्रकार की जो छोटी मोटी सपोर्ट है वो प्रोवाइड करा सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो की जियाओ की तारीफ करते हुए बोलता है कि सिस्टर की जियाओ आपकी जो हीलिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी के टाइम पर भी आप जो फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज के एक्सपर्ट होते हैं उनकी जैसी हीलिंग को कर सकते हो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि फ्यूचर में आप कितनी पावरफुल हीलर बनोगी। और अब लिन चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो की जियाओ होती है वो भी ब्लश है वो करने लगती है, और वहीं दूसरी तरफ जो रैन होती है उसे उस गार्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ जाता है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि ओल्ड मोस्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई पिछली बार मेरे ऊपर से नहीं की अटैक करने की। देखा जाए तो पिछली बार में काफ़ी ज़्यादा केयरलेस जो है वो हो गई थी, जिस कारण तुम मेरे ऊपर वो अटैक जो है वो कर पाए थे, लेकिन इस बार मैं तुम्हें इस चीज़ का बिल्कुल भी मौका जो है वो नहीं देने वाली हूँ। इस बार मैं तुम्हें अपनी पंचों का स्वाद जो है वो चखाऊंगी। और इतना बोलते के साथ ही जो रैन होती है वो एक हाथ से उस गार्ड की जो चैन होती है उसे अपने हाथ में जो है वो पकड़ लेती है, और उसकी चैन को पकड़ने के बाद में सीधे जो वो गार्ड होता है उसकी तरफ फुल स्पीड में अटैक करने के लिए जाने लगती है। और हम देखते हैं कि रैन का जो अटैक होता है वो इतना तेज़ होता है कि इस बार वो गार्ड जो होता है वो रैन के अटैक को डोज भी नहीं कर पाता, जिस कारण रैन का जो अटैक होता है वो सीधे जाकर उसके मुंह पर टकरा जाता है। और हम देखते हैं कि रैन का जो पंच होता है वो इतना पावरफुल होता है कि वो गार्ड हवा में उड़ते हुए काफ़ी पीछे जाकर गिरता है, लेकिन जो रैन होती है वो उस गार्ड को संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देती और वापस से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है। और हम देखते हैं कि रैन जो होती है वो एक बहुत ही पावरफुल पंच जो होता है वो सीधे आकर उस गार्ड के ऊपर मार देती है, और इस बार रैन का जो पंच होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उसके इम्पैक्ट से जो ज़मीन होती है वो भी टूट जाती है। और रैन के इसी पंच के साथ में अब हम देखते हैं कि वो गार्ड जो होता है वो भी वहीं पर ही मारा जाता है, जिसका जो उसकी स्टोन टैबलेट होती है वो वहाँ पर अपीयर जो है वो हो जाती है। और अब उस गार्ड को मारने के बाद में जो रैन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश है वो हो जाती है, और खुश होते हुए बोलती है कि चलो फाइनली मैंने इस बास्टर्ड को ख़त्म जो है वो कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जीयू होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आकर हंसते हुए बोलती है कि चलो ठीक है, चूँकि मॉन्स्टर जो है वो मर चुका है तो अब मैं जो इसकी लूट है उसे कलेक्ट जो है वो कर लेती हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जीयू होती है वो वहाँ पर जो स्टोन टैबलेट होती है उसे टच करती है। और उसके टच करते के साथ ही हम देखते हैं कि जो स्टोन टैबलेट होती है वो अचानक से वहाँ पर लूट में कन्वर्ट जो है वो हो जाती है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे जो आइटम होते हैं वो पर्पल कलर के होते हैं। और अब एक आइटम को उठाते हुए जो जीयू होती है वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़की होती है उसे बोलती है कि ध्यान ध्यान तुम यहाँ पर इकलौती कल्टीवेटर हो जो कि बो का इस्तेमाल जो है वो करती हो, तो इसीलिए ये बो जो है वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो जीयू का शुक्रिया अदा करते हुए बोलती है कि सिस्टर जीयू आपका इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं वादा करती हूँ कि मैं इसका बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करूँगी। और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।